ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीर, इस तस्वीर में दो बड़े लीजेंड हैं जो एक कार में बैठ के जा रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, और पास में बैठे हुए हैं किंग कोहली। मतलब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो ओडीआई मुकाबला होना है रांची में, और ये सारे सितारे जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन कुछ खास सितारे महेंद्र सिंह धोनी के यहाँ पर पार्टी में पहुँचे। धोनी ने एक पार्टी दी थी और उस पार्टी की तस्वीर जब बाहर आती है तो सोशल मीडिया के हर पटल पर, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, वहाँ पर एक ही बात की बाढ़ आई है कि भैया ये पार्टी है या फिर गौतम गंभीर के डाउनफॉल की पार्टी है। कि भैया ये पार्टी जो चल रही है गौतम गंभीर के डाउनफॉल की पार्टी चल रही है। क्योंकि देखिए महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर का जो राब्ता है उतना बढ़िया नहीं है, कभी उतना अच्छे संबंध भी नहीं रहे। आए दिन जो है गौतम गंभीर जो है धोनी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाया करते थे, तो बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद में फिर गौतम गंभीर के पावर में आने के बाद में, हेड कोच बनने के बाद में, ये जो बड़े बड़े स्टार है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऐसे खिलाड़ियों को चुन चुन के बाहर किया गया। अगर वही खिलाड़ी दूसरे खेमे के साथ में जाके पार्टी कर रहे हो, मतलब खास करके गौतम गंभीर के अपोजिट सब दिन बात होती है महेंद्र सिंह धोनी की, तो उनके यहाँ जाकर के खास करके पार्टी करना और महेंद्र सिंह धोनी अपनी गाड़ी में बैठा के उनको छोड़ने आते हैं, तब बातें बनती हैं। लोग वहाँ पर मतलब एक भारी संख्या में मौजूद थे, झलक पाना चाह रहे थे अपने फेवरेट स्टार विराट कोहली का। और भैया ये जो मोमेंट रहा है, ये मोमेंट समझ लीजिए इमोशन नॉस्टैल्जिया का बिल्कुल कॉकटेल रहा है। क्योंकि वो पुराना दौर जो है धोनी के समय का दौर सामने दिखाई पड़ा। भैया धोनी और कोहली, ऋषभ पंत, ये लोग साथ में आए पार्टी करने के लिए। लेकिन इस पार्टी में गौतम गंभीर को न तो इनवाइट किया गया था न तो आए थे। खैर करते भी तो आते कि ना आते एक अलग विषय है। लेकिन भाई 2 दिन पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया व्हाइट वॉश होती है और भैया 408 रन से दूसरा टेस्ट मैच हारती है। पहला टेस्ट मैच जो है हार जाते हैं ईडन गार्डन में, दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी में हारते हैं। इसके बाद में गौतम गंभीर के जितने भी ट्रोलर हैं, गौतम गंभीर के जितने के विरोध में जितने लोग बातें करते हैं, वो मुखर होकर बात कर रहे हैं। खुल के इस समय सारे लोग बात करें गौतम गंभीर टेस्ट के लिहाज से एक अच्छे जो है कोच नहीं है। क्योंकि ये आते ही भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए जो सबसे बड़े जो स्तंभ हुआ करते थे, उनको इन्होंने पहले बाहर किया है। किसके एवज में? सिर्फ ऑलराउंडर भरने के एवज में। मतलब स्पेशलिस्ट खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिनका एक पहाड़ जैसा रिकॉर्ड रहा है डोमेस्टिक में, उसके बाद में इनकी एंट्री टेस्ट में हुई है। और जरा सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में 35 साल का खिलाड़ी स्मिथ को फिर से कप्तान बनाया गया है और हमारे यहां 35 साल के खिलाड़ी को टेस्ट से बाहर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा विडंबना है। इसीलिए हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया से पीछे हैं। क्योंकि वो जिनके ऊपर इन्वेस्ट किए होते हैं ना, उनसे एक एक कतरा वसूल करते हैं। और बीसीसीआई यहीं पे चूक गई। बीसीसीआई ने जो रोहित शर्मा, विराट कोहली के ऊपर इन्वेस्ट किया था, इनको एक बड़ा स्टार बनाया, सुपर स्टार बनाया। अब था इन लोगों से कमाने का समय आ गया था। पैसे तो आते ही साथ में जो है आप बहुत सारे टेस्ट मैच इनके रहते आप जीत सकते थे। भाई ट्रांजैक्शन का मतलब यह नहीं कि आपके जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको सारे को चुन चुन के बाहर कर दो। एक एक रिप्लेसमेंट लाया जाता है, लाइक टू लाइक। आर अश्विन के जगह पे आपने जो है वासी सुंदर को रखा, तो क्या वो इस समय पे वही रोल प्ले कर रहे हैं जो वासी सुंदर किया करते थे? वही रोल प्ले कर रहे हैं जो आर अश्विन किया करते थे भारतीय टेस्ट टीम के लिए? तो मेरे ख्याल से नहीं। तो भाई ये जो मूवमेंट हुआ है, इन्होंने जो अभी अपनी कोचिंग में किया है, जितने भी फैसले लिए हैं, लगातार उल्टे सीधे फैसले लिए हैं, इससे जनता पूरी है नाराज। और खास करके विराट कोहली, रोहित शर्मा को जिस तरह से नजरअंदाज करके, जबरदस्ती करके टेस्ट से बाहर किया है, और टेस्ट इतना बुरी तरीके से हार जाना, बैक टू बैक 2 जो है इंडिया के अंदर ही सेना कंट्री के खिलाफ 2 टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हो जाना, बैक टू बैक 2 टेस्ट सीरीज हार जाना, पहला तो न्यूजीलैंड के खिलाफ, दूसरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार जाना, ये सारी इनके जो है इनके जमाने की एक जो है कमाई है, जिससे जो है जनता बिल्कुल बहुत नाराज है। तो भैया रोहित शर्मा विराट कोहली को उन्होंने बाहर किया, लोग नाराज थे। उसके बाद में टेस्ट का जो हाल हुआ है वो आप देख रहे हो टेस्ट क्रिकेट का।
लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि इनको निकालना चाहिए, बीसीसीआई को कदम उठाना चाहिए इनको बाहर करने का। खैर, मुद्दा यह है कि भैया कैप्टन कूल ने जो है विराट कोहली को अपनी गाड़ी में बैठा के जो है सी ऑफ किया, बाहर उनको छोड़ने ले गए। और सारे जो 4 मेन खिलाड़ी इनके यहाँ पे मौजूद थे पार्टी में, उसमें थे ऋषभ पंत, गायकवाड़, किंग कोहली और MS धोनी। ये लोग मेन पार्टी में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो बातें यही हो रही थी कि भैया कि ये सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं जो है गौतम गंभीर के डाउनफॉल की सेलिब्रेशन है। खैर, मेरे ख्याल से ये है कि नहीं है, लेकिन किसी को भी खुश रहने का कहीं भी मौका मिले तो खुश रहना चाहिए। और गौतम गंभीर ने कहीं पे इतना मतलब कि इतना बड़ा कोई ऐसा कारनामा नहीं किया है कि लोग इस पे बातें करेंगे। तो भैया ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, जिसको मानना हो कि भैया गौतम गंभीर के डाउनफॉल की सेलिब्रेशन है तो मान सकता है। लेकिन भैया इस समय पे खासा एक तरह से गर्माहट रांची के हवा में फैली हुई है, क्योंकि वहां पर किंग कोहली मौजूद हैं, वहां पर MS धोनी मौजूद हैं। तो ये सारे लोग वहां पे मौजूद हैं और किंग कोहली का जाना बनता भी है, क्योंकि किंग कोहली जो है बहुत फेवरेट रहे हैं, विराट कोहली बहुत फेवरेट रहे हैं MS धोनी के। MS धोनी ने कई बार उनको मौका दिया, विश्वास जताया कोहली के ऊपर, और कोहली ने इनको कई सारे टेस्ट मैच जिता करके, कई सारे ODI जितने भी जहां जहां मौका दिया जिता करके उन्होंने विश्वास जो उन्होंने जताया था उसको बरकरार रखा। खैर, ऋषभ पंत वहां पर थे, ऋषभ पंत जो कि जो है आइडियल मानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को अपना जो है गॉडफादर मानते हैं, तो वो भी वहां मौजूद थे। और ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में क्या कहना भाई, ऋतुराज गायकवाड़ IPL में एक तरह से उनके गोद लिए हुए बेटे की तरह हैं, क्योंकि भैया महेंद्र सिंह धोनी ही हैं जो ऋतुराज गायकवाड़ को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया इन सारे प्लेयर को बाहर करने में लगी है। कोई ऐसा मौका नहीं लगता है कि भैया गौतम गंभीर ने इन प्लेयर को बाहर करने का जितना हो सके बहाना उतना ढूंढ लेते हैं। कोहली को बाहर कर दिया टेस्ट से, ऋषभ पंत भी अगर कुछ मैच खराब खेलेंगे तो इनको भी बाहर करने का बढ़िया तरीका ढूंढ लेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन ही नहीं करते, जो कि एक अच्छा बैट्समैन इनके लिए बढ़िया करके दे सकता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं करते। इनको ऑलराउंडर चाहिए, तब लोग बातें करेंगे, और बातें चल रही हैं। खैर, अगर ये जो है एक तरह से गौतम गंभीर के डाउनफॉल की पार्टी है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन भाई लोग इस पे बातें कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मीम बन रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।